हाँ तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल जन शिक्षा संवाद में। और आज हम आपको बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पॉइंट से परिचित कराने जा रहे हैं। वो पॉइंट है अरेस्ट और डिटेन। डिटेन का मतलब क्या होता है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप बताएं कि आप इस चैनल में नए हैं। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मामलों में होती है कि वो व्यक्ति को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, लेकिन कंफ्यूज इस बात का होता है कि कहीं डिटेन का मतलब वो और अरेस्ट का मतलब दोनों को इक्वल समझ लेता है, बराबर समझ लेता है। अरेस्ट का मतलब, डिटेन का मतलब बराबर बिल्कुल नहीं है। अरेस्ट का मतलब और डिटेन का मतलब बराबर नहीं है। क्यों नहीं है पता है ना? क्योंकि डिटेन का मतलब ही होता है अस्थायी रूप से रोकना, और अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। और अस्थायी रूप से रोकना का मतलब कुछ समय के लिए। आपको हम बताते हैं, चलिए। डिटेन क्या बोलेंगे? डिटेन। ओके, तो इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको हम हिंदी में कहेंगे अस्थायी रूप से रोकना। अस्थायी रूप से रोकना। ओके, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अस्थायी रूप से रोकना। और अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब क्या? देखिए हिंदी में हम बता रहे हैं, इसका मतलब हम डेफिनेशन नहीं बता रहे, हिंदी वर्ड बता रहे हैं इसका देखिए हिंदी वर्ड हो जाएगा गिरफ्तार। ओके, क्या हो जाएगा? गिरफ्तार। तो सबसे पहली बात कि डिटेन, कई सारे व्यक्ति इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अस्थायी, देखिए अस्थायी और अस्थायी का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अस्थायी का मतलब क्या होता है। अस्थायी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ देरी के लिए। ओके, कुछ समय के लिए पुलिस रोकती है। सबसे पहले समझते हैं स्थायी क्या होती है। अस्थायी का मतलब होता है परमानेंट, या तो लंबे समय तक, एकदम लंबे समय तक। जबकि डिटेन में ये लंबे समय तक ये परमानेंट नहीं होता। ये अरेस्ट में हो सकता है, अरेस्ट में हो सकता है, होगा ही, ये गारंटी नहीं है। क्योंकि अरेस्ट भी होने के बाद कभी कभार होता है तुरंत उसको बेल मिल जाती है। इसलिए ये गारंटी कभी कोई नहीं दे सकता कि स्थायी रूप से उसे रोका गया है, अस्थायी रूप से रोका गया, ये कभी कोई नहीं बोल सकता। एकदम परमानेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि अस्थायी रूप से रोकना। ये अस्थायी रूप से रोकना का मतलब आपको या किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोकना होता है, कुछ समय के लिए। यानी जब भी कोई व्यक्ति को, कोई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध किया है, गुनहगार है, वो थोड़ा बहुत जो अपराध किया है, देखिए जो बड़ा अपराध करता है उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जा सकता है। जो बड़ा अपराधी है उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जा सकता है। लेकिन जो छोटा अपराधी है उसे पहले डिटेन करते हैं। कई कई ऐसे मामलों, सिचुएशन के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है ना, सबसे पहले उसे डिटेन किया जाता है। उससे पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेन किया, जांच पड़ताल करने के लिए। क्या होता है ना कि डिटेन किसी व्यक्ति को बुलाया, थाना बुला करके उससे पूछताछ करता है। थाना बुला करके उसे पूछताछ करता है। पूछताछ में जब उसको पता चल जाता है कि ये गुनहगार नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाता है। अगर पूछताछ में पता चलता है कि गुनहगार है तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी डिटेन का मतलब अरेस्ट नहीं होता। अरेस्ट तब होता है जब कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे पता चलती है, साक्ष्य आ जाती है उसके, तो अरेस्ट होता है। और याद रखिएगा कि हर अरेस्ट का मतलब रोकना होता है, लेकिन हर डिटेन का मतलब अरेस्ट नहीं होता। हर डिटेन का मतलब अरेस्ट नहीं होता, लेकिन हर अरेस्ट का मतलब रोकना होता है। क्योंकि देखिए अरेस्ट जब कोई भी व्यक्ति को करता है, पुलिस से कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो गिरफ्तार कर लिया, उसे रोक लिया। अब आपके हाथों में वो स्वतंत्रता नहीं रही। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें संविधान द्वारा मिली है उसे सीमित कर दिया जाता है, उसे सीमित कर दिया जाता है। यानी कानून के हाथों में, यानी आपका जो स्वतंत्रता है अब रोक दिया गया। अब आप उतना स्वतंत्र नहीं है। तो उस व्यक्ति के हाथों में जो स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, उसे रोक दिया जाता है। तो अरेस्ट का मतलब होता है क्या? गिरफ्तार। वो व्यक्ति जो हिरासत में रखा गया है उसे हम अरेस्ट कह सकते हैं, अरेस्ट कहेंगे ही। एक बात याद रखिएगा, जो अरेस्ट है उसे हिरासत में रखा ही जाएगा, लेकिन जो डिटेन है उसे भी हिरासत में रखा जाएगा। जो डिटेन व्यक्ति है, याद रखिएगा, जो डिटेन हुआ व्यक्ति है इसे भी हिरासत में, कहाँ? हिरासत में रखा जाएगा, इसे भी हिरासत में रखा जाएगा। लेकिन जो अरेस्ट व्यक्ति है, अरेस्ट व्यक्ति, इसे भी कहाँ? अरेस्ट को तो हिरासत में रखा ही जाएगा, अरेस्ट को भी कहाँ रखा जाएगा? हिरासत में। और इसको भी, लेकिन हिरासत में जिसको रखा गया है जरूरी नहीं कि उसे अरेस्ट ही कर लिया गया, जरूरी नहीं कि उसे अरेस्ट ही कर लिया गया, ये जरूरी नहीं है। जिसको हिरासत में रखा गया है, देखिए हिरासत दो प्रकार की, यहाँ पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक होती है जुडिशियल कस्टडी। ओके, जुडिशियल कस्टडी,
इसको हम हिंदी में कहेंगे न्यायिक हिरासत, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? न्यायिक हिरासत, ओके। इसको हिंदी में। और एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है पुलिस कस्टडी, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? जिसको हिंदी में पुलिस हिरासत, ओके। जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? पुलिस हिरासत। तो जुडिशियल अगर कस्टडी में आती है कोई भी व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में, तो वो अरेस्ट होगा ही होगा। बिना अरेस्ट का जुडिशियल कस्टडी कोई भी व्यक्ति नहीं जाता। एक चीज याद रखिएगा, बिना अरेस्ट का कोई भी व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में नहीं जाता। जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत, यानी वो अब न्यायिक नियंत्रण में, न्यायिक नियंत्रण यानी कोर्ट के नियंत्रण में, न्यायिक न्यायालय के नियंत्रण में, वो अब न्यायालय के नियंत्रण में है, ना कि पुलिस के नियंत्रण में, ना कि पुलिस के नियंत्रण में। वो अब किसके नियंत्रण में है? न्यायालय के नियंत्रण में। अगर वो अरेस्ट है और चल गया कहाँ? जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी तभी जाता है जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देती है, जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देती। और हाँ, 24 घंटा के अंदर, कहाँ? 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर कहाँ ले जाना होगा? मजिस्ट्रेट के पास। कहाँ? मजिस्ट्रेट के पास, ओके, मजिस्ट्रेट के पास। तो अगले क्लास में हम समझेंगे, ये लंबा हो जाएगा इसलिए हम अगले क्लास में हम समझेंगे कि मजिस्ट्रेट क्या होती है, मजिस्ट्रेट कितने प्रकार की होती है, क्या क्या कामें होती है मजिस्ट्रेट की, अगले क्लास में। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, ओके, 24 घंटा के अंदर, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो 24 घंटा के अंदर ले जाया जाता है। अब वो क्या होता है ना, एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति 24 घंटा के अंदर, मतलब समझिए, याद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होता है। कहाँ? मजिस्ट्रेट के पास। अगर कोई व्यक्ति को 24 घंटा के पहले ही 24 घंटा के अंदर पहुंचाना होता है, तो 24 घंटा के अंदर जब पहुंचाया जाता है तो किसी को पता नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? उसको इतना पता होता है, कहीं कहीं सारे वीडियो में ये बताया गया है कि 24 घंटा के अंदर अगर आपको मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो गति होती है, यानी जो डिस्टेंस होती है मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन की, ओके, उस पर डिपेंड करती है। अगर आपको मान लीजिए पुलिस स्टेशन, यहाँ पे मजिस्ट्रेट है, अब पुलिस स्टेशन यहाँ से यहाँ मान लीजिए आपका सोमवार को 10 बजे, यहाँ सोमवार को 10 बजे गिरफ्तार हुआ। अब इसके पास ले जाना है मंगलवार को 10 बजे, मंगलवार को 10 बजे। तो समझिए जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका समय तो लगेगा, समय लगेगा, तो इसी समय को नहीं जोड़ा जाता है। अब कोई व्यक्ति क्या होगा ना कि उसको इतना पता है लेकिन यही नहीं पता है, अब 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय लगता है वहाँ से जाने में, बस उसको पता होना चाहिए कि यहाँ से जाने में जितना समय लगता है उसको नहीं जोड़ा जाता है। 24 घंटा में उसको नहीं जोड़ा जाता है। जो 24 घंटा का हमें अधिकार मिला है कि 24 घंटा के अंदर उसे पहुंचाना होगा, अगर नहीं पहुंचाया जाता है तो आप कुछ भी कार्रवाई यानी अदालत के सामने ये बता सकते हैं, आप पेश कर सकते हैं कि 24 घंटा के अंदर नहीं ले जाएगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटा के अंदर पुलिस स्टेशन से निकल गया था, अब ये जा ही रहा था कि यहाँ से 2 घंटा हो गया, बीत गया, अब 26 घंटा लग गया। तो 26 घंटा लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप चल जाइएगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो वो बोलेगा 2 घंटा जाने में लगा उसको, अच्छा से पढ़ के आइए, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वहाँ जाने का जो समय लगता है उसको नहीं जोड़ा जाता, ओके, जाने का जो समय लगता है उसको नहीं जोड़ा जाता, इसको नहीं जोड़ा जाता। मान लीजिए 4 घंटा लगा, 2 घंटा, आधा घंटा लगा, उसमें नहीं जोड़ा जाता है, ओके। तो इसको समझ गए। अब समझते हैं जो डिटेन, अस्थायी रूप से रोकना। डिटेन का मतलब अस्थायी, आपको कुछ समय के लिए रोका जाता है, ना कि हमेशा के लिए या फिर गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं। कोई व्यक्ति गिरफ्तार तभी होता है जब पूरा उसके खिलाफ साक्ष्य आ जाए। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्ष्य, तो साक्ष्य का मतलब देखिए, साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, ओके। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? सबूत। साक्ष्य का मतलब सबूत, और सबूत एविडेंस, इंग्लिश शब्द एविडेंस। तो जब उसके खिलाफ साक्ष्य आ जाए तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, ये याद रखिएगा। अरेस्ट करने का जो उसका रूल होती है, जो नियम होती है, उसी हिसाब से, ना कि ऐसे उठा करके ले आए, नहीं, उसका भी नियम कानून होती है, ओके। तो उस नियम से अगर पुलिस लाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 24 घंटा के अंदर आप बदल सकते हो खेला, ओके। 24 घंटा के अंदर खेला बदल सकते हैं।
तो जुडिशियल कस्टडी समझ में आया, न्यायिक हिरासत। पुलिस कस्टडी समझ में आया, पुलिस हिरासत। और 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना। अगर मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा के अंदर पेश नहीं किया गया, बस उसको छोड़ के डिस्टेंस जो होती है आने जाने में जो दूरी तय करनी होती है उस समय को बस छोड़ के अगर 24 घंटा के बाद 24 घंटा हो गया, उसके 1-2 घंटा जितना भी आधा घंटा भी लेट हुआ ना, बस थाना में अगर वो है, कहाँ पे, पुलिस कस्टडी में अगर वो व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया जिसको, वो व्यक्ति अगर 24 घंटे के बाद भी है थाना में बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन में, सबसे पहले कहाँ, यहाँ पे पहले उसको पेश करना होता है, उसके बाद ये ऑर्डर देगा कि आप वहाँ लेकर के जाएं। ओके, समझ में आया? आप कहाँ लेकर के जाएं? जुडिशियल कस्टडी में। या फिर कई कई ऐसे मामले होती है सिचुएशन के मुताबिक, तो जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दिया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, कई सारे मामलों में ऐसी होती है ना कि अगर सिचुएशन के मुताबिक होता है, अगर उसे लगता है कि अभी इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, यानी पुलिस हिरासत में रखा जाना बेहतर रहेगा, तो उसे पुलिस हिरासत में मजिस्ट्रेट के कहे मुताबिक रखा जाएगा 24 घंटे के बाद में। किसके कहने से? मजिस्ट्रेट के कहने से। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट के कहने से ही भेजा जाता है, तो सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है उस मुजरिम को? मजिस्ट्रेट के पास। तो कल यानी अगले क्लास में हम समझेंगे कि मजिस्ट्रेट कितने प्रकार की होती है, मजिस्ट्रेट क्या क्या काम करती है, कौन सा मजिस्ट्रेट क्या काम करती है, क्या उसका अधिकार है, क्या काम करने का पावर है, उसके पास क्या शक्तियाँ हैं, सबको समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझ गए डिटेन का मतलब क्या होता है, अरेस्ट का मतलब आप, और इसका कोई भी इसमें से डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा, क्या है, क्यों है, जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि हम हैं डाउट क्लियर करने के लिए आपके पास। जय हिंद। और एक थोड़ा बता देते हैं, जो भी नया है इस चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा कि जो डिटेन व्यक्ति है, जिसे डिटेन किया गया है, उस व्यक्ति को भी हिरासत में कहाँ, इस हिरासत में रखा जाएगा। कहाँ? इस हिरासत में रखा जाएगा, इस हिरासत में, पुलिस हिरासत। डिटेन कहाँ? पुलिस कस्टडी। ओके, पुलिस कस्टडी हिरासत में रखा जाएगा। लेकिन उसे हिरासत में रखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अरेस्ट कर लिया गया, नहीं। हिरासत में रखना, अरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर अरेस्ट हुआ है और अगर हिरासत में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिटेन में है, नहीं। अरेस्ट हो गया है तो वो डिटेन में नहीं हो सकता, लेकिन जो डिटेन में है वो अरेस्ट भी हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, चैनल पे बने रहें। आप सभी का अपना चैनल जन शिक्षा संवाद, आप सभी को धन्यवाद।